परम पूज्य साहेब जी, मंगलमय संत समाज। पिछले 2 दिनों में सद्गुरु विशाल देव की वाणी नवनियम पर चर्चा की गई। आज 5वां नियम जो सद्गुरु विशाल देव ने साधकों को दिया वह यह था कि त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सुफल कर लेखे। त्याग जगत को, जो साधक साधना मार्ग में आते हैं वे अपने पूर्व ग्रह को और पूर्व परिचय को, पूर्व जो कुछ माना गया है उसको छोड़ करके आते हैं। लेकिन कुछ दिन में ज्ञान वैराग ठंडा हो जाता है, साधना ढीली हो जाती है, भक्ति ढीली हो जाती है, तो वे भूल जाते हैं। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं एक बार जिस चीज़ का त्याग कर दिए हो, छोड़ दिए हो, मन से उतार दिए हो, फिर उसको क्यों बार बार याद करते हो। आदमी भोजन करता है और कहीं उल्टी हो जाए तो घूम करके देखता भी नहीं है। ग्रहण करना तो कोई बात ही नहीं ग्रहण करने की। यह संसार को उल्टी के समान हमने त्याग किया, छोड़ दिया, फिर याद कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को। साहेब कहते हैं क्या बार बार याद करते हो। यह साधु वेश, वैराग का जो वेश है वैराग जीवन में, ये मृतक का चिन्ह है। मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कफनी कौपीन। लेकिन हम मृतक चिन्ह तो ले लेते हैं लेकिन मन से मरते नहीं हैं। वही बातें याद आती रहती हैं। कितने लोग तो हैं दिन रात घर की व्यवस्था में लगे रहते हैं, ना तो वहाँ जाकर के कोई व्यवस्था कर पाएंगे ना कुछ। पहले तो सुविधा नहीं थी तो जा करके ही कुछ करना होता था। अब मोबाइल में लगे रहे हैं, भैया ये काम ऐसा करना, वो काम ऐसा करना, वो ऐसा करना। अब कुछ ज्ञान विचार की बातें नहीं हैं, बस घर द्वार को देखना, उन्हीं की सुरक्षा करना। ऐसे लोगों को ये लगता है कि यदि हम कुछ सलाह नहीं देंगे, अगर कुछ व्यवस्था नहीं देखेंगे तो सब घर बिगड़ जाएगा, सब बंटा ढार हो जाएगा। क्या बताएं, हम चले तो आए हैं लेकिन अब क्या करें, कुछ तो नहीं कुछ कर सकते तो सलाह ही दे दें। ऐसा सोचने वालों की बुद्धि बहुत नासमझ है। दुनिया के जितने भी मालिक हैं वे मरते हैं और सबके घर चलते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हम संसार से ही चले जाएंगे, तो क्या पीछे के लोग अपना जीवन नहीं यापन कर पाएंगे। लेकिन नहीं, बस वही बातें याद आती रहती हैं, बस उसी में मन घूमता रहता है। साहेब कहते हैं त्याग जगत को घूम न देखे, फिर घूम करके मत देखो। ऐसे दृढ़ वैराग्यवान संत हुए हैं कि वहाँ आना ही जाना बंद कर दिए। गुरुदेव जी ये बात नहीं कहते थे, व्यवहारिक नहीं है कि कभी अपने जन्मभूमि या अपने परिचितों से ना मिलो, तो क्योंकि वैराग्य मन से होता है, बाहर से नहीं होता है। हाँ, शुरू में जोश थोड़ा होता है। तो शुरू में जब मैं गया आश्रम पर तो थोड़ा ज़्यादा जोश रहा कि अरे हम किसी से बात नहीं करें। तो तंग करने वाले भी रहते हैं, अरे काहे जल्दी की हो, अभी तो पढ़ रहे थे, नौकरी लग जाती, कुछ दिन कमाते, देखो माता पिता की सेवा नहीं की, दुनिया भर का गाते रहते, बस खूब लगती है। तो मन में हुआ कि अब किसी परिचित से बात नहीं करूँगा, कोई मिलेगा कहीं भी कुछ नहीं करेगा। तो पिताजी जब जाए तो उनसे भी बात न करें। तो एक दिन पिताजी ने साहब से शिकायत किया, कहा साहब इनका वैराग तो बड़ा ओवरफ्लो लगता है। अब ये तो हम आते हैं तो बात भी नहीं करते, हालचाल भी नहीं पूछते हैं। यह ऐसा भी वैराग होता है कि कोई मिले तो साहब कहीं समझाएंगे। फिर एक समय देखकर हमको साहब ने कहा, देखो तुम्हारे इस वैराग मार्ग में आने के मुख्य जो सहायक रहे हैं तुम्हारे पिताजी रहे हैं, और भी तो बहुत सहायक रहे हैं। आपने खुद बताया पिताजी बहुत खुश हुए, तो वह कोई दुश्मन नहीं है।
आते हैं मिल लिया करो, बात कर लिया करो, बहुत ज़्यादा घर की हालचाल ना पूछो, लेकिन उनकी तो हालचाल पूछ लो। फिर समझाए, तब से फिर परिचित हो या कोई आवे तो बात कर लेता है। तो शुरू शुरू में बड़ा वो रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ढीला होने लगता है, तो बस वही संसार ही याद आने लगता है। ऐसा तो कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल उलट जाते हैं, वैराग्य मार्ग से ही उलट गए, कहीं शादी कर लिए तो कहीं उनके गृहस्थों के बीच में फंस गए। ऐसे लोग और बहुत 1-8% होते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तन तो रहता है संतों के बीच में, लेकिन मन घर में ही लगा रहता है, उन्हीं की व्यवस्था में लगा रहता है। साहब कहते हैं त्याग जगत को घूम न देखे, फिर बार बार उधर घूम करके न देखो, उधर याद मत करो। हाँ, कभी कोई सलाह लेता है, कोई घर परिवार वाले या जो परिचित है, कोई दुश्मन नहीं है। अगर वो भक्ति के रूप में आपको मानते हैं, वो अपने को भक्त मानते हैं, आपको संत मानते हैं, और वो कोई सलाह लेते हैं, कोई चर्चा आपकी ज्ञान की सुनना चाहते हैं, तो जैसे दूसरों भक्तों से आप व्यवहार करते हो वैसे उनसे कर लो। वो कोई वैराग में कोई कमी नहीं आ जाएगी, और न तो आपका मन कहीं मोह जाएगा। लेकिन जो अंदर से भावना है कि हमारे परिचित या घर वाले उनसे मिलें, बात करें और लेन देन करें, ये भी होता है। धीरे धीरे केवल मन में ही नहीं रहता है, फिर व्यवहार शुरू हो जाता है। कोई चीज़ पाए तो याद करते हैं कब मिले, कब घर को जाना हो। कई कई असम देखा कि महीने में 1 चक्कर जरूर लगता है, झोला भर जरूर हो गया, लिया बतासा हो, कपड़ा लत्ता हो, कुछ डब्बा सब्बा, तो झोला भर भर के रखे, झोला तैयार हो गया तो साहब गए थे घर तरी या मुख काम बहाना करके। चाहते नहीं हैं, अच्छे भगत तो है, वो नहीं चाहते हैं कि ये साधु मार्ग में आए हैं तो ये सब उठा उठा के यहाँ लाए, क्योंकि वो कमाते खाते हैं, उनमें तुम्हारे 10-50 रुपए की चीज़ों के लिए लाई थोड़े है। लेकिन साधु के मन खुद नहीं मानता है साहब, इसीलिए जोरदार बात से कहते घूम न देखे, बिल्कुल उधर आप लक्ष्य मत दो, अपना ज्ञान वैराग में जो लगे हो उसी में लक्ष्य दो। तो त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर ले, मनुष्य जीवन सफल कर लो। मनुष्य जीवन सफल करने का है, वैसे क्या मनुष्य जीवन नहीं सफल होगा? इसीलिए कि मानवेतर खानियों के पास ये सुविधा नहीं है, वे चाहे ज्ञान वैराग की बात सुन नहीं सकते और ना तो समझ सकते हैं, तो उनकी अपने जीवन को सफल करने का कोई अवसर ही नहीं बेचारों के पास। लेकिन एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है, वह अपने जीवन को सफल कर सकता है, क्योंकि ये सारी भूमिका मिली है। तो एक कहा गया है, तो लोग कहा करते हैं कि मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्ष इच्छा होय, और दुर्लभ तीनों परम है, पाय सुयोग न हो। मनुष्य जीवन मिलना, क्योंकि मनुष्य में ही कल्याण की बात आती है, तो मनुष्य जीवन मिलना और सद्गुरु का मिलना और कल्याण की इच्छा होना, ये 3 बातें, तो ये तीनों बातें साधकों में होती हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन तो मिला है स्वाभाविक, और अच्छे सद्गुरु भी मिल गए। हम लोगों का तो बड़ा सौभाग्य रहा है, जब सोचते हैं तो कहते कैसा पूर्व जन्म का सौभाग्य रहा जो ऐसे महापुरुषों के दर्शन नहीं बल्कि उनके सानिध्य में रहने को मिला। नहीं तो लोग भटकते रहते दुनिया भर के प्रपंच में, कंठ घंट में, वाणी जाल में खूब उलझते रहते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मंजिल मिल नहीं पाती, रास्ता पूरा नहीं होता। ये तो सौभाग्य मिला। और कल्याण की इच्छा है, तभी संत गुरुजनों के चरणों में है। इच्छा तो है, लेकिन यह सौभाग्य मिल करके हम ढीले हो जाते हैं। हम अपने मन में दृढ़ता नहीं रखते हैं कि दृढ़ता से इस मार्ग में हम चलते रहें। तो साहब कहते हैं पाय सुयोग न खोए, इस सुंदर अवसर को पा करके खोना नहीं। तो त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। संसार में मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, ये सफल कर लेने के लिए। लेकिन आदमी के अंदर जब भावनाएं उद्दीप्त होती हैं तो सब भूल जाता है। वो नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक बार भारत से एक महात्मा यहीं नेपाल के लिए आना चाहे, भक्त लोग जाते तो कही देते सबसे कि साहब आप आयो नेपाल, आप कभी नहीं आए हो ऐसे कहने लगे, तो प्रेम में कह देते हैं। और साहब उनके बारे में जानते थे और वे बहुत थोड़ा दिखावा ज़्यादा करते थे। अक्सर कहीं जाते थे भक्तों में, तो अगर दीवार हो दरवाज़ा ना हो, उधर से आना जाना हो तो कहें भैया यहाँ पर्दा लगाए दो, इधर महिलाएँ आती हैं।
मतलब महिला का चेहरा न देखना पड़े, दिखावा। तो साहब कहे रास्ता है तो आना जाना रहेगा, अपना उधर न लक्ष्य दो, लेकिन वह अपना ऐसे करते थे। तो साहब समझ गए कि ये मन में इनके बहुत दिखावा है। तो कहे अरे तुम वहाँ का करे जी हो, रह दो ये रहो। तो कहे नहीं साहब सब भगत बोलावत है, संतो लोग कहा था चले जाइए। साहब कहे इनका बहुत मन है, जाओ। यहाँ आए, रहे, तारेश्वर में भी रहे होंगे, कहाँ कहाँ रहे, बड़ी उनकी सेवा भगत। यहाँ के भगत तो ऐसे भी भक्त संत से भी हैं, खूब खाने पीने की चीज़ें खूब दे, खाए पिए। बस धीरे धीरे वो जो मन में दृढ़ता थी वो धीरे धीरे घटने लगी, मन उद्वेगित होने लगा। जब ज़्यादा शरीर में पौष्टिक चीज़ें और खूब उद्वेगित चीज़ें खाते रहो और शरीर से कोई मेहनत तो करते नहीं साधु, उन्हें जरूर वैसा संयोग पड़ता है। अब उनका मन धीरे धीरे ढीले होने लगा। अब बस उनका मन जब लड़खड़ाना शुरू हुआ तो श्री आज्ञा साहब, श्री संसद साहब पहचान गए। बाद आदमी के व्यवहार से पता चलता है ये साधु ठीक ठाक है कि कुछ गड़बड़ है। बस उनको सीधे भारत उतार दिए, कहीं इनको जल्दी उतार दो। मन समझ गए महापुरुषों का तो कुछ ऐसा ही होता है। साधु मैं जब वहाँ आश्रम नहीं बना था मुंजापुर, तो वह कुटिया थी सुसंग साहब, उसमें सदगुरु आज्ञा साहब बैठे थे। मैं जाया करता था, घर में कम जाता था, जब छुट्टी मिले तो साहब के पास चला जाता था, कुछ ऐसे भावना रहती थी। तो एक दिन पता नहीं अचानक कह दिए, और जबकि हम कोई ऐसा मेरा प्लान भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। और साहब वो देखे कि बच्चा आता जाता बड़ी सेवा करता है और बड़ी भावना रखता है, कह दे लगता है सुशील तुम्हारी पैजामा कुर्ता एक दिन उतर जाई और अचला पहने लगी हो। तो कहा साहब ऐसा सोचन तो नहीं है, कि हाँ सोचे नहीं हो, लेकिन हमारा कुछ मन कहते है। और उसके साथ 6.5 महीने में और इधर मन एकदम हो गया। तो हमने बार सोचा कि साहब कैसे जान दिए, तो ऐसे वो समझ गए होंगे। और वही महात्मा जब भारत गए तो 2 महीना भी वहाँ समाज में गए ही नहीं, और सीधे घर गए। फिर एक लोनिया से ने पता नहीं कौन है महिला से संपर्क करके शादी वादी किए और बाल बच्चे हुए महानरक में। और आदमी जब अच्छे ज्ञान वैराग्य संतों के बीच में रह ले और थोड़ा यहाँ का जो आनंद सुख है वैराग का भोग लेता है, तो वहाँ जाके महादुखी होता है। वैसे तो संसार में सब खाते पीते वह में घाव माऊ करते रहते हैं, लेकिन जो ये आत्मिक कल्याण के मार्ग में आने के बाद जो जाता है उसको बड़ा कष्ट होता है। मुस्तफाबाद में रहा साधक, तो वो 4-6 महीने रहा, उसके बाद उसका मन पलट गया। तो उसने सोचा कैसे जाएं साहब से, कैसे कहें और लोग क्या कहेंगे, तो कैसे। अब बड़ा इंतजाम करता रहा। बस एक दिन लिखा चिट्ठी अपने माता की तरफ से कि मैं बहुत बीमार हूँ भैया आ जाओ, और चिट्ठी जा करके अलीगंज में डाल दिया और लौट करके आई। और वहाँ कोई उस समय थे नहीं, केवल क्षमा साहब थे। उन्होंने देखा, कहा भैया तुम्हारे यहाँ चिट्ठी है, तुम्हारी महतारी बहुत बीमार। कहें साहब चले जाइए, नहीं तो बहुत दुखी हुई है। तो कहना हाँ भैया चले जाओ। कहें साहब अब हम चले जाइए। तो कहें और आसन वासन पहले बांध ली रहा है, तब चिट्ठी डाली रहा है। और जब तक गुरुमन साहब और आसन साहब सब हम बाहर रहे, मतलब वहाँ पर इस समय कोई रहा नहीं, खाली क्षमा साहब जाने नहीं ये लोग आई हैं, तो ये लोग पहचान ले हैं या रोके लगे। तो बस तुरंत उठाया, झोला चला गया। जब शाम को सब इकट्ठा हुए तो कहे वो नहीं दिखाई दे। साहब कहें के महतारी चिट्ठी आई रहा है, तो भेज दिया, नमका चले जाओ देख आओ। तो चिट्ठी दिखाई, तो सब देखी नहीं, कहे चिट्ठी। तो हमका साहब हम वो राइटिंग उसी की है, खुद ही लिखी से, और देखो अलीगंज की मोहर लगी है। साहब कहें देखो कितना पेज किया। साहब अरे हुई है कोई बात नहीं, वो लजात हुई, कहा मैं चला जाए। अब एक बार 1-1.5 साल बाद जब शादी वादी हो गई, गौना होना भवा लड़का बच्चा है, तो हम मेहनत करें। तो एक तरफ 50 किलो धान और एक तरफ सिंघाड़ा लादे, पसीने से तर बता। और हम लोग जा रहे थे, जैसे देखी तो साकिर से पटक दी और रावत झड़म से गिर गवा। कहे साहब का बताई हम तो न रकम पड़ी है, खूब रोवा। तो साहब कहें अब का करी भैया, तुमका वहाँ समझाई रहा है तो तुमका भागे और चालाकी सूझी और सेवो करे में मन चुरा उतना, तो वो क्या बताए। तो ये ऐसे होते हैं, ये अब एकदम पलटने वाले कम होते हैं, लेकिन मन लगा रहता है। साहब कहते हैं कि ये त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। तो अपने जीवन को हमें सफल बनाना चाहें तो संसार से
जैसे हम भावना लेकर के कल्याण मार्ग में आए हैं, संतों की शरण में आए हैं, उन संतों की शरण में अपने मन को डाल दें और संत जहाँ पहुँच रहे हैं उनके अगर हम चरणों को पकड़े रहेंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे हमारी भी मंजिल मिल जाएगी और अपना कल्याण हो जाएगा। बस यही सद्गुरु विशाल देव तो साधकों को समझा करके नेपाल से भारत भेजे और उनमें से कुछ तो हैं, एक आध होंगे तो होंगे, नहीं तो जितने भी संत रहे आजीवन वह इसी दृढ़ता में रहे। ये महापुरुषों की वाणी को जो आत्मसात कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका आत्म कल्याण होना पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की।